हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एज यू ऑल नो द क्वींस गैम्बिट के सेकंड एपिसोड की है। और इस एपिसोड का जो टाइटल दिया गया है वो है, नेटफ्लिक्स में जो टाइटल दिया है वो है एक्सचेंजेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो भी इस एपिसोड 2 में जो भी कंपोजिशन या वेरिएशंस इस गेम में खेले गए थे उसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। हालांकि मैं मूवी सीरीज में क्या होता है उससे मेरा कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं, हीरोइन है जो इस सीरीज की, एलिजाबेथ हरमन, अब थोड़ी मैच्योर हो, थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं और वो पहली बार एक टूर्नामेंट खेलने जाती है। और वहाँ टूर्नामेंट में अलग अलग राउंड में उनका अलग अलग खिलाड़ियों से मुकाबला होता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ उनका पहला मुकाबला हुआ था। वेयर इट इज। तो पहला मुकाबला फ्रेंड्स जो बेथ हर्मन का दिखाया था वो उनका था समथिंग कुक। उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, टेलर कुक समथिंग लाइक दैट। कुक के सामने था। और ये जो गेम खेली गई थी इस समय केंटकी स्टेट चैंपियनशिप 1963 की ये गेम थी। और कॉम्पोजिशन यहाँ गेम में कुछ इस तरह की थी, बोर्ड को मैं रीशफल करूंगा, यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ बेथ हर्मन खेल रही थी। और एग्जैक्टली यहाँ इस पोजीशन से गेम को दिखाया गया था। और ब्लैक ने यहाँ, ऑब्वियस आपको भी देखकर पता लग गया होगा कि ब्लैक यहाँ सबसे पहले इस क्वीन को पिन कर रहा है। तो ब्लैक ने यहाँ यही काम किया था, बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाकर पहले क्वीन को पिन किया। लेकिन एलिजाबेथ हर्मन को यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त चेकमेटिंग थ्रेट नजर आई। और फ्रेंड्स, अगर मेरे कहने के बाद कि चेकमेटिंग थ्रेट है, अगर आपको नजर आई है तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं। यहाँ बेथ हर्मन ने किया था क्वीन टेक्स G4। रुक टेक्स G4 करना ही पड़ा, ठीक है, क्या दिक्कत है लेने में। लेकिन बिशप E5 चेक, और बिशप E5 चेक होने के बाद शायद कुक को समझ में आया होगा कि इस गेम में क्या होने वाला है। तो उन्होंने किया यहाँ क्वीन F6, नो यूज, बिशप टेक्स F6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन है। और रेजिग्नेशन की वजह क्या है? वजह है ये लाइट स्क्वायर्ड बिशप, जो कि किसी भी कीमत पर इस किंग को यहाँ इस G8 स्क्वायर तक नहीं आने देने वाला। रुक G7, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है और ब्लैक यहाँ रुक G7 करता भी तो रुक टेक्स G7, और उसके बाद यहाँ फिर दोबारा वही डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी पहली गेम इसी टूर्नामेंट की। और दूसरी जो गेम एलिजाबेथ हर्मन ने खेली थी वो ब्लैक पीसेस के साथ थी। बोर्ड को मैं रीशफल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इस पोजीशन से गेम को दिखाया गया था ये। और ये गेम उन्होंने, जो उनके सामने प्रतिद्वंदी थे, उनका नाम था टाउन्स। तो टाउन्स के सामने ये गेम खेली थी। एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक का मूव था, एलिजाबेथ हर्मन का मूव था, और क्वीन एक्सचेंज ऑफर था। और क्वीन एक्सचेंज यहाँ ब्लैक को उन्होंने, बेथ हर्मन ने किया क्वीन टेक्स H2, देन नाइट टेक्स H2, और इस तरह से गेम आगे चली। देन रुक H7, रुक E7 यहाँ बेथ ने किया, और रुक G2 यहाँ उस समय टाउन्स ने किया था। और फिर दोबारा शॉट को इधर उधर करके फिर बोर्ड की ये पोजीशन फ्रेंड्स दिखाई गई थी। यहाँ इस पोजीशन में आप देखिए कि आपको पता नहीं मुझे कि कमी कोई नजर आ रही है या नहीं आ रही। आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए जो बहुत ऑकवर्ड होने वाला है। यहाँ टाउन्स ने किया था रुक टेक्स H6, लगा बिल्कुल सही भी है कि एक फ्री पॉन मिल रहा है। तो किंग G7 यहाँ पहले बेथ ने किया, रुक पर अटैक बनाया, तो ये रुक वापस गया H5 स्क्वायर पर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 6th रैंक में कोई भी स्क्वायर नहीं बचा है इस रुक के जाने के लिए। किंग कम से कम इन F6 G6 स्क्वायर पर नहीं आने देना, नाइट यहाँ E6 और C6 स्क्वायर पर नहीं आने देगा, रुक D6 स्क्वायर पर नहीं आने देगा। तो रुक वापस H5 स्क्वायर पर गया, और ऑब्वियस है ये रुक H4 स्क्वायर पर भी नहीं जा सकता, अदरवाइज ये काफी बढ़िया यहाँ फॉक लगने वाली है। वेल, लेकिन यहाँ बेथ ने, हरमन बेथ ने किंग को G6 स्क्वायर पर लिया। और उसके बाद टाउन्स यहाँ कहते हैं कि आप तो मेरे रुक के पीछे ही पड़ गई है। तो अब ये रुक जाएगा कहाँ? एटलीस्ट G5 F5 नॉट एन ऑप्शन। अगर मैं बात करूं E5 या फिर इधर C5 स्क्वायर की, तो दोनों सूरतों में यहाँ ये नाइट एक बहुत स्ट्रांग फॉक लगा रहा है, तो ये भी मूव पॉसिबल नहीं है। तीसरा बचा, अगला स्क्वायर बचा वो है B5 का, वहां सीधा नाइट का अटैक है। रुक के जाने के लिए सिर्फ बचा है अवेलेबल ये A5 स्क्वायर, और इसके बाद नाइट B3 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद टाउन्स ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, यहां तक की ये तो गेम जो थी इस टूर्नामेंट में ये सिंपल चल रही थी। और अब तक एलिजाबेथ हर्मन अब इस गेम को जीतने के बाद
लास्ट राउंड में आ चुकी थी। और लास्ट राउंड में जो एलिजाबेथ हरमन का मुकाबला है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक ही चेहरा यहाँ हेनरी बेल्टिक का नजर आ रहा है। हेनरी बेल्टिक के साथ यहाँ लास्ट राउंड में एलिजाबेथ हरमन का मुकाबला। फ्रेंड्स, जो गेम इस मुकाबले में दिखाई गई है वो एक्चुअल गेम 1955 की है, और यही बात इस पूरी सीरीज की मुझे बहुत अच्छी लगी। और लगे भी क्यों ना, गैरी कास्परोव ने यहाँ इस टूर्नामेंट में चेस कंसल्टेंट का काम किया है, और उनके साथ थे अमेरिकन ऑथर ब्रूस पेंडोल्फिनी। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियस है ये तो बेहतरीन होने ही थे। लेकिन चलिए अभी देखते हैं हम अपने इस गेम को, और बीच बीच में शॉट्स लिए गए थे इस मूवी के अंदर, और जिस अंदाज में यहाँ जो उनके ओपोनेंट थे हेनरी बेल्टिक, वो जिस अंदाज में गेम खेल रहे थे उन्हें लगा था कि इट इज पीस ऑफ केक, एलिजाबेथ हरमन को 1 मिनट में ही हरा देंगे। और मैं बोर्ड को रीशफल करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ एलिजाबेथ हरमन व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे। एक्चुअल गेम में राशिद नेजमदिनोव यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे, और उनके सामने थे कस्पेरियन जो ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे। इस समय एलिजाबेथ हरमन व्हाइट के साथ हैं, और आई थिंक हेनरी बेल्टिक, मैं नाम भूल जाता, हैरी बेल्टिक यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ है। चलिए मैं गेम को चलता हूँ, अपना कोई कंपोजिशन इसमें नहीं दिखाने वाला, आप सिंपली गेम को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। E4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन C6 कारोकान डिफेंस। और कारोकान डिफेंस जब इस गेम में खेला गया तो जिस तरह का फेस रिएक्शन दिखाया गया थी, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि शायद इतनी माइन्यूट बातों पर ध्यान दिया गया था इस सीरीज में कि फेस एक्सप्रेशन से लगा कि वो एक सरप्राइज मूव था एलिजाबेथ हरमन के लिए, क्योंकि उन्होंने कारोकान डिफेंस शायद पहले कभी खेला नहीं था, लेकिन फिर भी वे खेली। नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन D5, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, बिशप G4, नाइट को पिन किया, देन H3, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन E6, G3, देन G6, बिशप G2 यहाँ व्हाइट ने किया, देन बिशप G7 यहाँ ब्लैक ने किया। और इसके बाद कैसल यहाँ एलिजाबेथ हरमन या राशिद नेजमदिनोव, आप जो भी कहना चाहे, उन्होंने यहाँ किया। नाइट D7, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, D4, नाइट पर अटैक है तो नाइट वापस B1 स्क्वायर पर यहाँ हरमन को लेना ही पड़ा, देन E5, D3, नाइट E7, then F4, queen EC7, then A4, castle by black, then F5, F6, knight D2, bishop H6, then ज्यादा दिक्कत नहीं है, किंग H2, ताकि ये बिशप, मैं सोच रहा था कि कुछ बोलूंगा नहीं, गेम को सिंपली दिखाऊंगा, लेकिन बोलने से रुका नहीं जाता। यहाँ एक चेक की थ्रेट थी तो ठीक है, किंग का मूव होना बनता है यहाँ से। किंग H8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन F टेक्स G6, H टेक्स G6, देन नाइट F3 स्क्वायर पर, और ये नाइट F3 स्क्वायर पर जाने के बाद ये डेस्टिनेशन तो यहाँ नजर आने लगी है। बिशप टेक्स E1, बिशप एक्सचेंज यहाँ बेल्टिक ने की, यू कैन से दैट। रुक टेक्स C1, देन नाइट C5 स्क्वायर पर, C3, देन नाइट B3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया D1 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू D8, देन नाइट H4 स्क्वायर पर, क्वीन C8। फ्रेंड्स, क्वीन के C8 स्क्वायर पर आने की सीक्वेंस को आप समझिए। यहाँ अभी फिलहाल ये नाइट स्पॉन की डिफेंस में है, जरूर व्हाइट ने कभी ना कभी व्हाइट को टैक्टिकल एडवांटेज, आइदर पॉन पुश और व्हाटएवर इट इज, वो यहाँ कोशिश करेगा किसी भी तरह से इस पॉन को अनडिफेंडेड करने की। तो बिशप F3 यहाँ, सॉरी, बिशप F3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया भी, लगभग सीक्वेंस भी वही है और टारगेट भी वही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट की प्लानिंग, आई मस्ट से कि एलिजाबेथ हरमन की प्लानिंग यही रही। क्वीन E6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप G4 एज एक्सपेक्टेड, देन क्वीन गए F7 स्क्वायर पर, क्वीन के F7 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट F3 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, देन क्वीन G8, H4, देन किंग G7 स्क्वायर पर, रुक F2, देन रुक D6। फ्रेंड्स, कुछ मूव मैं भी मिस कर गया जो मुझे मन था। अभी क्वीन थोड़ी देर पहले यहाँ पर F7 स्क्वायर पर थी और व्हाइट के पास ऑप्शन थी, यहाँ नॉट एग्जैक्टली ऑप्शन थी, उसी वजह से यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन को मूव किया था G8 स्क्वायर पर। वेल, रुक D goes to F1, व्हाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर ली है, रुक D goes to D8, देन क्वीन C2, B6, H5, देन C5, H takes G6, ठीक है, इस पॉन को बड़ा रहने देते हैं, D takes C3, B takes C3, देन C4, यू कैन से दैट पॉन एक्सचेंज की कोशिश तो है लेकिन होगा नहीं, अभी कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात है भी नहीं। D4 यहाँ व्हाइट ने किया, E takes D4, C takes D4, knight takes D4, knight takes D4, rook takes D4, then E5। और फ्रेंड्स, E5 ने काफी ऑप्शंस को खोल दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं वजह क्या है। तो F5 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, बिशप टेक्स F5 हुआ, देन क्वीन D5 स्क्वायर पर, अगर यहाँ नाइट से बिशप को लिया जाता तो ऑब्वियस है व्हाइट विनर है यहाँ इस F5 स्क्वायर पर, देन बिशप E6। और फ्रेंड्स, बिशप का E6 स्क्वायर पर आना बहुत ही गजब है। मैं
काफी देर से अपने आप को सिर्फ इस बात के लिए रोक रहा हूँ कि मैं ज्यादा वेरिएशन अब बताऊंगा नहीं, लेकिन ऑब्वियस है कि अगर यहाँ ये क्वीन सॉरी बिशप सेक्रीफाइस यू कैन से दैट जस्टिफाइबल है, क्योंकि यहाँ रुक गंवाना पड़ेगा फिलहाल ब्लैक को अपना। देन रुक H8 चेक, यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो बिशप H3 से इसका डिफेंस यहाँ व्हाइट ने कर लिया है। देन नाइट टेक्स G6 और फाइनली चलिए ये तो पहुंच जाना ही था, रुक F7 चेक और किंग गया H6 स्क्वायर पर। और इस मूव के बाद इस गेम में एलिजाबेथ हर्मन ने यहाँ किया क्वीन टेक्स G6 विद चेक और अपनी उन्होंने क्वीन सेक्रीफाइस कर दी। और इस मूव के बाद हैरी बाल्टिक ने रिजाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स चलिए इस गेम को थोड़ा यहां से आगे बढ़ाते हैं, तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव है किंग टेक्स G6 करने का। उसके बाद यहां होगा रुक F6 चेक और एक चेक आने के बाद किंग कहां जाएगा, H5 स्क्वायर, यू कैन से दैट। और अगर ये किंग H5 स्क्वायर पर जाता है देन वैसे एक चेक यहां से भी आ सकती है, लेकिन रुक F5 चेक, रुक F5 चेक के बाद किंग दोबारा G6 स्क्वायर पर जाएगा। देन रुक F6 चेक, किंग H7 स्क्वायर पर, देन रुक रुक G5 चेक, किंग के लिए फोर्सफुली यहाँ H7 स्क्वायर पर जाना ही होगा। और एक बार ये किंग जब H फाइल में आ गया और अब बिशप की एंट्री यहाँ चेक देने की आ सकती है, तो बिशप F5 चेक और यहाँ ये। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि एग्जैक्टली यहां इस मूव के बाद हैरी बाल्टिक ने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स क्वींस गैम्बिट एक्सचेंजेस की आज की ये मेरी सीरीज एपिसोड 2 के ऊपर आपको जरूर पसंद आई होगी। यहाँ एपिसोड 2 की जितने वैसे बहुत कुछ कॉम्पोजिशन इस एपिसोड 2 के अंदर और भी दिखाए गए थे, लेकिन मेरा पूरा फोकस वहां जो गेम्स खेली गई थी उनके ऊपर था, तो दैट्स वाई मैं उन्हीं वेरिएशंस को आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वेरिएशन जो क्वींस गैम्बिट यू कैन से दैट एपिसोड 3 की होने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चैस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।